Hello. Hello, bete. So our next example to understand about distance and displacement is there. तो आपको एक तो मैंने एग्जांपल दे दी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से समझने के लिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। एक एग्जांपल हमने डिस्कस कर ली और एक और एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है। तो उसको डिस्कस करेंगे हम थोरली, ठीक है। तो क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ओके, तो एग्जांपल में क्या है, आपके पास है एक बॉल, ठीक है। बॉल को आपने अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, ठीक है। यू थ्रो द बॉल इन द अपवर्ड डायरेक्शन और फिर वापस वो बॉल आ गई नीचे, ठीक है। जिस पोजीशन से आपने बॉल को थ्रो किया था उसी पोजीशन पर बॉल आ गई दोबारा वापस। तो आप ये पिक्चर देख सकते हो। इस पिक्चर में क्या है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, जीरो लेवल है जहां से आपने आप बॉल को थ्रो किया है। दिस इज द लेवल, दिस इज द ग्राउंड लेवल, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, दिस इज द ओरिजिन एंड इट इज मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट ओ। तो बॉल आपने थ्रो की फ्रॉम पॉइंट ओ, सो दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। ओ पॉइंट से आपने बॉल थ्रो की इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द वर्टिकल डायरेक्शन and this is the horizontal direction. Okay, this is the vertical direction and this is the horizontal direction. तो आपने from point O बॉल को vertically upward throw किया, ऊपर की तरफ बॉल को थ्रो किया और बॉल ने स्ट्रेट लाइन पाथ कवर किया ऊपर वाली डायरेक्शन में। बॉल को आपने ऊपर की तरफ फेंका तो बॉल स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करके गई ऊपर वाली डायरेक्शन में और मैक्सिमम हाइट तक ये रीच करी। मैक्सिमम कितनी हाइट कवर करी इसने अपवर्ड डायरेक्शन में, बी पॉइंट तक रीच करी बॉल, ठीक है। यहां से स्टार्ट हुई बॉल, बी पॉइंट तक रीच करी और उसके बाद फिर बैक आएगी, ग्रेविटी की वजह से बैक आएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और दोबारा पहुंच जाएगी एट पॉइंट ओ। कर क्या रहे हो, एक बॉल ली, बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो ऑब्वियसली ऊपर मैक्सिमम कुछ हाइट तक जाएगी बॉल और वहां से फिर दोबारा आएगी वापस नीचे ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो आप क्या देखोगे, ओ पॉइंट से बॉल ने मूवमेंट स्टार्ट की। बॉल ने कहां से मूव करना स्टार्ट किया, फ्रॉम पॉइंट ओ। ओ पॉइंट से अपर डायरेक्शन में जा रही है बॉल, तो बॉल क्या कर रही है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है ऊपर वाली डायरेक्शन की तरफ। तो डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहे हुए हैं, ठीक है। 20 सेंटीमीटर, 40, 60, 80, 100, 120 एंड मैक्सिमम कहां तक गई है बॉल, अप टू पॉइंट बी, जहां तक डिस्टेंस कितना हो जाता है 140 सेंटीमीटर। तो यहां से तो बॉल ने मूव करना ही स्टार्ट किया है ना, यहां से ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो जब यहां पर है तब तो कोई भी डिस्टेंस नहीं कवर किया, तो यहां पर कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा, 0। तो यहां डिस्टेंस कवर्ड है 0 सेंटीमीटर। उसके बाद बॉल ऊपर जाती जा रही है, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर बॉल यहां रीच कर गई एट पॉइंट ए पॉइंट पर कितना डिस्टेंस कवर किया, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर बॉल ऊपर जाती जा रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है, पहुंच गई एट पॉइंट बी पॉइंट तक बॉल ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया, स्टार्टिंग से लेके बी पॉइंट तक जो कि मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, वहां पर टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 140 सेंटीमीटर। और इस पॉइंट के बाद आफ्टर पॉइंट बी बॉल आपकी वापस नीचे की तरफ आ रही है, सी पॉइंट तक रीच करी और फिर वापस नीचे उसी पॉइंट पर आ गई जहां से इसने मूव करना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल पॉइंट भी है और फाइनल पॉइंट भी है, ठीक है। तो क्या बता रहा है, ये बता रहा है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम पॉइंट ओ, इट गोज अप स्ट्रेट टिल पॉइंट बी एंड देन फॉल्स बैक टू द इनिशियल पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड। उसने ग्राउंड कंसीडर कर लिया कि ग्राउंड से ऊपर की तरफ गई और बैक दोबारा ग्राउंड पर आ गई। तो इस पूरी सिचुएशन के लिए आपको कुछ वैल्यूज बतानी है, ठीक है। इस पूरी सिचुएशन के लिए आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बतानी है। बॉल ने डिस्टेंस कितना कवर किया और कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई बॉल की, इन दोनों वैल्यूज के बारे में हमें बताना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो डिफरेंट पोजीशन पे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये टेबल है आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी ये टेबल मेंशन है, ठीक है। डिफरेंट पोजीशंस कौन कौन सी है, ओ, ए, बी, सी एंड अगेन ओ। तो पोजीशंस आपको यहाँ पे दिख रही है। दिस इज पोजीशन ओ एट 0 सेंटीमीटर, दिस इज पोजीशन ए एट 40 सेंटीमीटर, this is position B at 140 centimeter and this is position C at 80 centimeter। बॉल जिस डायरेक्शन में ऊपर गई है उसी पाथ के अलोंग नीचे आई है, ठीक है। अलग अलग हमने इसे ड्रॉ किया है ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके। वैसे एक ही पाथ, एक ही
पाथ एक ही पाथ के अलोंग ऊपर की तरफ गई और उसी के अलोंग वो नीचे की तरफ आई है। तो डिस्टेंस ट्रेवल देखेंगे सबसे पहले ओ पॉइंट पर बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ओ पॉइंट पर तो वो मूव ही नहीं करी है, वो तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वहां बॉल स्टेशनरी एट पॉइंट हो, तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर कितना होगा 0। और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट भी कुछ नहीं हुई, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी 0। अब है एट पॉइंट ए पॉइंट के लिए आपने डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ओ से स्टार्ट हुई, ए पॉइंट पर रीच करी, ओ से तक कितना डिस्टेंस कवर किया 40 सेंटीमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन अभी के लिए, अभी वो ए पॉइंट पर रीच करी है, तो ए पॉइंट पर जितनी वैल्यू है माइनस इनिशियल पोजीशन पर जितनी वैल्यू है 40 माइनस 0, ओके 40 माइनस 0, तो वैल्यू अगेन कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ आर सेम इन दिस केस। देन पॉइंट बी, सो दिस इज द पॉइंट बी, ओ टू बी, इनिशियल पॉइंट से आएंगी सारी चीजें, ओ टू बी कितना डिस्टेंस है टोटल 140 सेंटीमीटर, ओ से चली बॉल और हाईएस्ट पॉइंट बी तक रीच करी, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 140 सेंटीमीटर। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट के लिए, अब इस केस के लिए डिस्प्लेसमेंट आपने ओ पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में लेनी है, तो फिर अगेन अभी के लिए फाइनल पॉइंट आपका बी है और इनिशियल पॉइंट ओ है, तो फाइनल वैल्यू 140 माइनस इनिशियल वैल्यू 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया आपका 140 सेंटीमीटर। अब है थोड़ा सोचने वाला जिसमें आप ब्रेन यूज करोगे अच्छे से, बाकी ये तो इजी था। सी पॉइंट के लिए अब आप देखोगे, सी पॉइंट के लिए डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू कैसे आप निकालोगे। डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है, टोटल जितना पाथ कवर किया, लेंथ ऑफ टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो बॉल पहले यहां से चली 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 बी तक रीच करी, बी के बाद फिर नीचे आना स्टार्ट किया, फिर वो पॉइंट सी तक रीच करी है, तो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे। फर्स्टली ओ टू बी लेते हैं, ठीक है, फर्स्टली कैसे लोगे, ओ टू बी प्लस बी टू सी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू कैसे आएगी। अब इस केस में सी पॉइंट तक रीच कर गई है ना बॉल, तो इस पोजीशन के लिए टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो गया, ओ टू बी प्लस बी टू सी, तो ओ टू बी डिस्टेंस है हमारा 140 सेंटीमीटर प्लस बी टू सी डिस्टेंस कितना है, बी टू सी डिस्टेंस कितना है, अगेन 20-20 का गैप है, 20-20-20 कितना हुआ 60, ठीक है, 140 प्लस 60, बीसी डिस्टेंस जो है आपका वो 60 सेंटीमीटर है, तो 140 प्लस 60 कितना हो गया 200 सेंटीमीटर, ओके। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ गया 200 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने जितना पाथ बॉल ने कवर किया है उस पूरे पाथ की लेंथ फाइंड करनी है। पहले लेंथ क्या कवर करी है, ओ टू बी फिर बी टू सी, बट अब डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट आएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो सी पॉइंट के लिए स्टार्ट कहां से किया था, ओ से, दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड सी इज द फाइनल पोजीशन। हर एक केस के लिए वही पर्टिकुलर फाइनल पोजीशन बन जाएगी जो पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो सी आपका फाइनल पोजीशन है और दिस इज द इनिशियल पोजीशन। तो आपने क्या करना है डिस्प्लेसमेंट के लिए, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन पे कितनी वैल्यू है, सी पॉइंट पर कितनी वैल्यू है 80 सेंटीमीटर माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी है 0, ओ से स्टार्ट किया था, सो दिस इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ओ पॉइंट के लिए क्या आएगा ये आप बताओगे, बहुत ही इजी है। ओ पॉइंट के लिए ओ से स्टार्ट किया था और फिर वापस ओ पर आ गई है, यहां से स्टार्ट किया ओ से बी गई फिर वापस ओ तक रीच कर गई, तो उस केस में आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। डिस्टेंस मैं आपको बता देती हूँ, ओ टू बी गई, टोटल डिस्टेंस कितना है 140 सेंटीमीटर प्लस बी टू ओ भी तो सेम ही होगा 140 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना बन गया आपका 280 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कवर इज 280 सेंटीमीटर और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आप बताओगे, आप सॉल्व करोगे कमेंट में, ओके। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और भी एग्जांपल आपको जो भी मिल रही है वो सॉल्व करो, और अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, मैं उसका आंसर आपको बताऊंगी, ठीक है। और एक बहुत दो स्मॉल सी डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताना है, ठीक है। एक है आपका टाइम इंटरवल और
एक है आपका इंस्टेंट ऑफ टाइम, और एक चीज और है आपके पास, एक और वर्डिंग है, क्योंकि बच्चों को ये समझ नहीं आता कि ये वर्ड्स बार बार यूज हो रहे हैं चैप्टर में, बट इनका मीनिंग क्या है। एक है रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ। फर्स्टली है टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल का क्या मतलब है, या टाइम ड्यूरेशन। टाइम इंटरवल और टाइम ड्यूरेशन का क्या मतलब है। टाइम ड्यूरेशन का मतलब है कि आपने कोई इवेंट स्टार्ट हुआ, जैसे आपकी बॉल है, उसको आपने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, तो जब आपने बॉल को थ्रो किया था, इनिशियल पॉइंट पर थी वो, उस टाइम पर वैल्यू थी टाइम की 0, और जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में गई, बी पॉइंट तक रीच कर गई, तो वहां पर टाइम की वैल्यू फॉर एग्जांपल आप मान लो हो गई 5 सेकेंड। ठीक है, जब मूव करना स्टार्ट किया, इनिशियल पोजीशन पर था टाइम t इज इक्वल टू 0 और फाइनल पोजीशन पर टाइम हो गया 5 सेकेंड। तो टाइम ड्यूरेशन क्या है, टोटल टाइम कितना लगा। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा इस ट्रेवलिंग में, इतना डिस्टेंस कवर करने में जो टोटल टाइम लगा, दैट इज द टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल कितना है यहाँ पर 5 सेकेंड। ठीक है, टाइम इंटरवल कितना है 5 सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में जाते हो, ठीक है, तो आपकी क्लासेस होती हैं अलग अलग टाइम पर। 8 o'clock लेक्चर स्टार्ट हुआ और 8:45 पे आपका लेक्चर, आपका पीरियड खत्म हो गया। 8 o'clock स्टार्ट हुआ और 8:45 पे खत्म हुआ, तो क्या आपका टाइम इंटरवल रहा उस पर्टिकुलर पीरियड का, उस पर्टिकुलर लेक्चर का, क्या रहा आपका टाइम ड्यूरेशन या टाइम इंटरवल, दैट इज 45 मिनट्स। ठीक है, तो इस चीज को, इस टाइम लेंथ को, इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम इंटरवल। ओके, और इंस्टेंट ऑफ टाइम का क्या मतलब है। इंस्टेंट ऑफ टाइम कोई ये बिगर पार्ट नहीं है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको वैल्यू बतानी है, तो उसको इंस्टेंट ऑफ टाइम बोलते हैं। जैसे किसी ने मूव करना स्टार्ट किया ओ पॉइंट से, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे किसी ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया और वो जा रहा है, यहां पर हो गया टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कवर्ड एट टाइम, एट व्हाट इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड, जिस टाइम पर टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड हुआ है, उसी टाइम पर कितनी वैल्यू डिस्टेंस की कवर करी, या उस पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी कितनी थी उस पर्टिकुलर व्हीकल की, या स्पीड कितनी थी उस पर्टिकुलर व्हीकल की, तो उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसकी कुछ लेंथ नहीं है, इसकी कुछ लेंथ नहीं है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, कुछ भी ड्यूरेशन नहीं है, बस उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या वैल्यू है, उस वैल्यू को आप बताओगे। तो इस चीज को हम, इस टाइम की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 4:05 पर ये व्हीकल जैसे रोड पर चल रहा है, अगर कोई कार मूव कर रही है 4:05 पर और 36 सेकेंड पर, इस व्हीकल की स्पीड कितनी थी, तो आपने स्पीडोमीटर से देख के और टाइम मैच करके बता दिया कि इतनी स्पीड थी। तो वो एक इंस्टेंट, थोड़ी देर बाद अगर 1-2 सेकंड स्पेंड हो जाए तो उसके बाद टाइम चेंज भी, मतलब स्पीड की वैल्यू चेंज भी हो सकती है। ठीक है, तो हमें एक पर्टिकुलर टाइम पर, उसी इंस्टेंट पर अगर हम बता रहे हैं किसी चीज की वैल्यू, तो उसी वैल्यू ऑफ टाइम को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसकी कुछ लेंथ नहीं है, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है टाइम की। ठीक है, दैट इज नोन एज द इंस्टेंट ऑफ टाइम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ का क्या मतलब है, रेट जनरली हम यूज करते हैं टाइम के लिए, रेट वर्ड यूज होता है टाइम के लिए, क्योंकि अगर किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब टाइम के साथ साथ डिस्टेंस का चेंज होना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ कोई भी क्वांटिटी आप ले सकते हो। रेट वर्ड अगर यूज हो रहा है तो रेट का मतलब क्या है आपके पास, टाइम के साथ साथ किसी क्वांटिटी की वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो हम उसके लिए रेट वर्ड का यूज करते हैं। अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन है इसके बारे में तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ओके, बाय बाय।